नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आप मैरिज के लिए अपने बायोडेटा किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शादी के लिए यानी मैरिज के लिए आप बायोडेटा किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे आपको टॉप में अपना पूरा नाम लिखना होता है। जैसे अगर आपका नाम अंजलि कुमारी है तो यहाँ पे आप अपना पूरा नाम अंजलि कुमारी लिखेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिखना होता है। जैसे कि अगर आपके अपने पापा का नाम धीरेन्द्र कुमार है तो यहाँ पे आप अपने पापा का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बर्थ डेट लिखना है, डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपका बर्थ डेट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और वो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब जैसे कि अगर आपका बर्थडे जो है वो 10 जनवरी 2001 को है तो आप लिखेंगे 10 जनवरी 2001। इस प्रकार से आपको यहाँ पे डेट मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना घर का पूरा एड्रेस मेंशन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी जो उम्र है वो लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी नेशनैलिटी, अगर आप भारतीय हैं तो यहाँ लिखेंगे इंडियन। उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस लिखना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पे लिखेंगे अनमैरिड। अगर आपकी शादी पहले अगर हो चुकी है, आप डिवोर्सी हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिवोर्स्ड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी क्वालिफ़िकेशंस लिखनी है। जैसे अगर आपने बीए किया है तो यहाँ पे आप अपना क्वालिफ़िकेशंस लिखेंगे। तो क्वालिफ़िकेशंस के लिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से बॉक्स बना लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा क्वालिफ़िकेशंस लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्लास 10th का, आप लिख सकते हैं 10th का एग्ज़ाम कौन सा बोर्ड रहा है तो सीबीएसई बोर्ड रहा है। उसके बाद कौन सा इंस्टीट्यूशन रहा है तो रेडिएंट इंटरनेशनल स्कूल रहा है। जो भी स्कूल आपका रहा है वो अपने स्कूल का नाम आप लिख देंगे। उसके बाद कौन सा ईयर में पास हुए हैं वो लिख देना है, कितना परसेंटेज आया है वो लिख देंगे। उसके बाद 12th अगर आपने 12वीं किया है तो उसी तरीके से 12वीं का लिखना है। कौन से बोर्ड से किया है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कौन से स्कूल से किया है वो लिख देंगे, कौन से ईयर में किया है वो लिख देंगे और कितना नंबर आया है वो भी लिख देंगे। उसके साथ ही अगर आपने ग्रेजुएशन किया है या एमए किया है, पीएचडी किया है, इसी प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है। वर्क एक्सपीरियंस मतलब कि कार्य करने का अनुभव। यदि आपने अपना पूरी पढ़ाई करने के बाद कहीं भी नौकरी किया है या नौकरी कर रहे हैं तो उसके बारे में यहाँ पे अपनी एक्सपीरियंस यानी कि अपना अनुभव साझा करेंगे। मतलब आपको यहाँ पे लिखना है इट शुड बी रिटन फ्रॉम लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट अमंग विद द ड्यूरेशन। यानी कि अगर आपने कभी नौकरी किया है या नौकरी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पूरी चीज़ लिखनी होगी। जैसे कि 2022 में आपने ज्वाइन कर लिया किसी कंपनी को और 2025 तक काम कर रहे हैं, ठीक है। या फिर 2022 में आपने किसी कंपनी में काम करना शुरू किया है और 2023 तक आपने काम किया है जुलाई महीने तक, ठीक है। और 2022 में आपने शुरू किया था जनवरी महीने में, ठीक है। तो उस कौन सी कंपनी थी, कौन कितने दिन काम किया, ठीक है, कौन से पोस्ट पे थे, ये चीज़ लिखोगे। फिर आपको लिखना है 2023 जुलाई से लेकर के अभी 2024 तक कहाँ पे काम कर रहे हो, कौन सी कंपनी में हो, कौन से पोस्ट पे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होंगी। उसके बाद अभी तक आपके पूरे ज़िंदगी में क्या क्या आपका अचीवमेंट रहा है। जैसे कि आपको किसी बास्केटबॉल के लिए प्राइज़ मिल सकता है, आप नेशनल खेलने के लिए कहीं बाहर जा सकते हो, एनसीसी आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो जो भी आपका क्वालिफ़िकेशंस है, अचीवमेंट है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कौन कौन सी भाषा आती है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर आपको अंग्रेज़ी आती है तो आप लिखेंगे इंग्लिश, हिंदी आती है तो हिंदी, अगर आपको भोजपुरी आती है तो भोजपुरी, और आपको जो भी आपका मदर टंग है वो भाषा अगर आपको आती है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी क्या क्या स्किल्स है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या क्या आपको आपकी जो कमज़ोरी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी हॉबीज़ लिखनी है। हॉबीज़ में हो सकता है आपको कुकिंग करना पसंद हो, ड्राइविंग पसंद हो, आपको
पेंटिंग पसंद हो, आपको नृत्य कला डांस पसंद हो, तो जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रेफरेंस के थ्रू पे आप रेफरेंस लिखेंगे, डिक्लेरेशन अपना लिखेंगे, डेट, प्लेस और अपना सिग्नेचर। आज की तारीख आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद आज का जो भी आप प्लेस पे हो वो लिखोगे और अपना पूरा सिग्नेचर बना दोगे। तो इस प्रकार से जो बड़े आसानी से आप अपने विवाह के लिए, शादी के लिए, मैरिज के लिए बायोडेटा बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।